आज हम भगवान बुद्ध के जीवन की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी आपको सुनाएंगे जो हमें हर समय विनम्र रहने की सीख देती है। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अकेले कहीं जा रहे थे। चलते चलते शाम हो गई। बुद्ध गांव के बाहर ही एक पेड़ के पास रुक गए। गांव के लोगों को पता चला कि भगवान बुद्ध हमारे गांव में आए हैं, तो लोग भगवान बुद्ध को अपने अपने घर ले जाने के लिए उनके पास चल पड़े। सारे लोग उनके पास पहुंचकर उनसे प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, आज शाम को आप मेरे यहां ही ठहरें तो आपकी कृपा होगी। भगवान बुद्ध ने सोचा कि इतने सारे लोगों की बात कैसे मान पाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। मैं गांव के ही बाहर यहां इस पेड़ के पास ठहर जाऊंगा। आप लोग कृपया अपने अपने घर चले जाइए। सारे लोग बोले कि भगवान, आप कृपया यहां ना रुकें। यहां से हमेशा एक शराबी गुजरता है और पूरे गांव को गाली देता है। आप यहां ना रुकें, वह आपको गाली देगा, उल्टी बात बोलेगा। भगवान बुद्ध मुस्कुरा कर बोले, आप लोग मेरी चिंता ना कीजिए। शराबी मुझे कुछ नहीं कहेगा। कृपया आप लोग अपने अपने घर जाइए। सारे गांव के लोग उदास मन से वापस अपने अपने घर चले गए। शाम हुई और रोज की तरह वह शराबी पीकर वहां सभी लोगों को गाली देता हुआ आया। उसने भगवान बुद्ध को भी बहुत गालियां दी, परंतु भगवान बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। बहुत देर बाद जब वह गाली देकर थक गया, तो उसने पूछा, आप कौन हैं? मैं आपको कितने देर से गाली दे रहा हूं और आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कब से मैं आपको बुरा भला कह रहा हूं पर आपने कुछ भी नहीं कहा। भगवान बुद्ध ने बड़े ही प्यार से उसको अपने पास बैठने को कहा और बोले कि मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। शराबी ने कहा, पूछिए। भगवान बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हारे घर कभी कोई मेहमान आते हैं? शराबी, हाँ, मेहमान तो हमेशा आते रहते हैं। भगवान बुद्ध, फिर तो आप उनका आदर सम्मान भी करते होंगे। शराबी कहने लगा, ये तो सभी लोग करते हैं, हम भी उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं। भगवान बुद्ध, उनके लिए घर में बहुत सारे पकवान, अच्छी अच्छी मिठाइयां भी बनते होंगे। शराबी, अब आप पागल हो गए हो। भला किसी के घर मेहमान आए और पकवान ना बने, ये भी कोई बात है? जरूर बनता है। उस पर भगवान बुद्ध ने कहा, उनको खाना खिलाने के बाद जो खाना बचता होगा उसे तो आप लोग ही खाते होंगे। शराबी बोला, अब यह भी कोई पूछने की बात है? जो खाना बचता है उसको फेंकेंगे थोड़े ही ना, उसको हम लोग ही खा जाते हैं। तब भगवान बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे मेहमान का बचा हुआ भोजन जो वह नहीं खाता उसको तुम खा जाते हो, वैसे ही तुम मुझे जो गाली दे रहे हो मैंने ली ही नहीं, तो वो सारी गाली किसको पड़ी? वह सब तुमको ही तो पड़ी। सारे पाप तुमको ही तो पड़े। ये सुनकर शराबी फूट फूट कर रोने लगा। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। शराबी भगवान के चरणों में गिरकर अपने पापों के लिए क्षमा मांगने लगा। भगवान बुद्ध ने उसको प्रेम से अपने गले लगा लिया और बोले कि तुम्हारे सारे गुनाह माफ किया। बस एक वचन दो कि आज के बाद फिर कभी किसी को गाली नहीं दोगे। शराबी ने उनको वचन दिया कि आज से मैं सभी बुरे काम छोड़कर अच्छे काम करूंगा, आपके बताए हुए रास्ते पर चलूंगा, कभी किसी को बुरा भला नहीं कहूंगा। अगले दिन भगवान बुद्ध वहां से चले गए और वह शराबी पूरा बदल चुका था। गांव के लोग भगवान बुद्ध के इस चमत्कार से बहुत अचंभित थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है, इस बात की सीख मिलती है कि कभी किसी को बेवजह बुरा भला नहीं कहें, क्योंकि उसका सारा दोष उल्टा आपको ही लगता है।
हमेशा अच्छे काम करें ताकि आपकी वजह से किसी को भी कोई चोट ना पहुंचे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें मोटिवेटर इंडियन के नाम से सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे ढूंढ सकते हैं। धन्यवाद।